वेलकम एवरीवन। आज बनाएंगे मैगी और पालक के पकोड़े। जी हाँ दोस्तों, मैगी और पालक के डिफरेंट और बहुत ही यम्मी पकोड़े हैं। बच्चों को ये पकोड़े बहुत पसंद आएंगे क्योंकि बच्चों को मैगी काफ़ी पसंद होती है। और यकीन मानिए ये पकोड़ों का टेस्ट इतना अमेजिंग होता है कि बच्चों के साथ साथ ये आपके भी फेवरेट पकोड़े बन जाएंगे। और ये पकोड़े टेस्टी तो हैं ही, साथ में हेल्दी भी बहुत हैं क्योंकि इनमें बहुत सारी सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे। जो बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो चलिए बिना देर लगाए इन मज़ेदार से पकौड़ों को बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। मैगी नूडल्स के 2 पैकेट लेकर के इसके छोटे छोटे पीस तोड़ लेते हैं। एक पैकेट के मैंने छोटे छोटे पीस तोड़ लिए हैं, दूसरे पैकेट को भी मैं तोड़ लेती हूँ। ना ज़्यादा छोटे और ना ही बहुत बड़े पीस तोड़ना है। अब एक बड़ी पतीली लीजिए और उसमें 1 लीटर पानी डालकर गरम कर लीजिए। गरम पानी में 1 छोटा चम्मच नमक डालें, 1 चम्मच वेजिटेबल ऑयल डालें और साथ ही में इसमें हम डाल देंगे नूडल्स जो हमने तोड़कर रखे थे। हल्का सा स्टीर करेंगे और जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, नूडल्स को हमेशा हाई फ्लेम पर ही बॉईल करना है और गर्म पानी में ही डाल करके बॉईल करना है। राइट, बहुत ही जल्दी नूडल बॉईल हो जाती है। कोई भी नूडल आप ले सकते हो, हक्का नूडल या बाजार में मिलने वाली वेज चाउमीन भी आप ले सकते हो। नूडल्स को बॉईल होने में 2 से 3 मिनट लगेंगे, जिन्हें हमें 70% तक कुक करना है। 70 to 80%, इससे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। नूडल्स को पकाने में थोड़ी सी कसर रखेंगे। अगर आपने इसे ओवर कुक कर लिया तो ये स्टार्ची हो जाएंगी। तो बस 2 से 3 मिनट लगेंगे। और ये देखिए, चूल्हे की आंच को बंद करेंगे और नूडल्स को हम चेक करेंगे। ये देखिए, एक नूडल्स को लेंगे हम, खींचने से ये टूट रही है। नूडल्स हमारी एकदम परफेक्ट कुक हुई है। अब नूडल्स को हम छानेंगे और इसका एक्स्ट्रा पानी ड्रेन आउट कर देंगे। छानने के तुरंत बाद नूडल्स पे हम ठंडा पानी डालेंगे, जिससे नूडल्स के ओवर कुक होने का प्रोसेस यहीं पर थम जाएगा। अगर इसमें हम ठंडा पानी नहीं डालेंगे तो ये गरमाई से पकती रहती हैं और ओवर कुक होने से ये स्टार्ची हो जाएंगी, चिपचिपी हो जाएंगी। छानने के तुरंत बाद ही इसका पानी हटा देना है और इसे हम दूसरी चीज़ पर रख लेंगे और इसका जो पानी है पूरी तरह से निथार लेना है और इसे थोड़ी देर इसी तरह से हम रखेंगे ताकि इसमें जो पानी है पूरी तरह से निथर जाए, सूख जाए और इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे। और ये देख रहे हैं आप कितनी अच्छी खिली खिली नूडल्स है हमारी, यही वो स्टेज है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो 3 से 4 लाल मिर्च ताज़ी वाली कटी हुई है मेरे पास और 2 शिमला मिर्च है। शिमला मिर्च को हम काट लेंगे। इसका डंठल वाला भाग हटा देते हैं और बीच से कट करके इसे हम 1/4 करेंगे और इसके बीच वाला हिस्सा जो बीजे वाला है ये हटा देंगे। छोटे और थोड़े से लंबे पीस काटेंगे। ये देखिए, शिमला मिर्च कट चुकी है। इसे एक प्लेट में रख लेते हैं और चलते हैं इसके आगे के प्रोसेस की तरफ। ये देखिए, नूडल्स हमारी एकदम खिली खिली सी हैं। इसका पानी सूख चला है। इसमें हम 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल डाल करके इसे हल्का सा टास करेंगे, जिससे ये और अच्छी खिली खिली हो जाएंगी। ये देखिए, इस तरह से टास करेंगे तो कितना खिली खिली है हमारी। एकदम अलग अलग नूडल्स हैं, बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है, आप देख सकते हैं। अब देखिए, इसे एक खुली हुई कढ़ाई या पैन ले लीजिए और चूल्हे पर रखकर फ्लेम को ऑन करेंगे। इसमें डालेंगे 2 टीस्पून वेजिटेबल ऑयल। ऑयल डालकर पैन को ऐसे घुमा लेंगे जिससे ऑयल पैन में सब तरफ अच्छी तरह से लग जाएगा। ये देखिए, इस तरह से ऑयल को अच्छा तेज़ गरम कर लेंगे और नूडल्स को हम हाई फ्लेम पर बनाएंगे। तो ऑयल अच्छा तेज़ गरम हो चुका है। इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा जाएगा, साथ ही शिमला मिर्च जाएगी, लाल मिर्च जाएगी और जाएगा टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 1 टमाटर को बारीक बारीक चॉप कर लिया था। इसका जो बीज का हिस्सा है वो मैंने हटा दिया था, बीज वाला। ऐसे चला लेंगे और सब्जी को हमें 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भूनना है। इसे हम ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। ज़्यादा कुक करने से सब्जी का क्रंचपन चला जाएगा, शाइनिंग चली जाएगी। इसमें एक बाइट आना चाहिए। तो सब्जी को हम सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाएंगे। अच्छा, एक बात आपने नोटिस की, इसमें मैंने नमक ऐड नहीं किया है। नमक ऐड करने से सब्जी पानी छोड़ देती है और नरम पड़ जाती है, तो नमक इसमें हम बाद में ऐड करेंगे। तो सब्जी यहाँ पर 2 मिनट के लिए कुक हो चुकी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून टोमेटो सॉस और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे 1 पाउच मैगी मसाला पाउडर। अब इस स्टेज पर इसमें हम आधी छोटी चमची नमक ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ ही में इसमें ऐड करेंगे उबली हुई नूडल्स, बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया बहुत सारा, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे
और फ्लेम को हमें हाई पर ही रखना है पूरे समय। लीजिए भाई, चाउमीन बन चुकी है। चूल्हे की आंच को बंद करेंगे और चाउमीन को हम ठंडा करेंगे। चाउमीन को एक थाली में पलट करके ऐसे फैला देंगे। ये देखिए, जिससे अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी खिली खिली स्मोकी फ्लेवर वाली चाउमीन बन करके तैयार हुई है। ऐसे भी खाएंगे तो बहुत लजीज लगेगी। अब एक मिक्सिंग बाउल लेकर के इसमें हम 1 कटोरी बेसन ऐड करेंगे। आधा छोटा चम्मच अजवाइन को ऐसे हाथों से क्रश करके ऐड कीजिएगा, इससे फ्लेवर इन्हेंस होकर आएगा। आधा छोटा चम्मच नमक ऐड करेंगे और आधा छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर ऐड करेंगे। 2 पिंच बराबर हल्दी पाउडर, जिससे अच्छा सा कलर आएगा इसमें। क्रश की हुई सूखी लाल मिर्च आधा टीस्पून। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून के करीब रिफाइंड ऑयल। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसका हम एक घोल बना करके तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और पकौड़ियों का घोल जो बनाते हैं ना हम, इसी कंसिस्टेंसी का घोल हमें बनाना है। आलू के पकोड़े बनाते समय जिस कंसिस्टेंसी का घोल हम तैयार करते हैं, बस उतना ही हमें इसे तैयार करना है। ठीक है, तो घोल बन करके तैयार हो चुका है। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको बताती हूँ, इतनी होनी चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, घोल को रखेंगे हम साइड पर और चलते हैं इसके अगले प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर मेरे पास है पालक के पत्ते। बड़े बड़े पत्ते वाली पालक लीजिएगा, लेकर के अच्छी तरह से साफ़ करके इसे वॉश कर लीजिए। और वॉश करने के बाद इसका पानी अच्छी तरह से निकाल लीजिए और इसके जो बड़े बड़े पत्ते हैं, पत्ते पत्ते काट लीजिए। देखिए, इस तरह से मैंने इसके पत्ते पत्ते काट लिए। अब इन पत्तों के जो पिछले डंठल है ना, यह हमें हटा देना इस तरह से चाकू की मदद से। ये देखिए, तो इसी तरह से हम सभी पत्तों के डंठल जो हैं पीछे के मोटे वाले, यह हटा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो हमने मैगी ठंडी होने के लिए रखी थी, अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। इसे हम एक प्लेट में पलट लेते हैं। तो भाई, घोल भी तैयार है, मैगी की फीलिंग भी तैयार है और पत्ते भी हमारे तैयार है। तो ऐसे एक एक पत्ते लेकर के इसको हम प्लेन जगह पर रखेंगे और इस पत्ते पर हमने जो बेसन का घोल बनाया है ना, ये घोल इसकी किनारों पर लगा लेंगे इस तरह से। देखिए, इसके बाद पत्ते के ऊपर हम बीचों बीच मैगी की फीलिंग रखेंगे। ये देखिए, इस तरह से। और इसके पत्ते के दोनों किनारे उठा करके इसे फोल्ड कर लेंगे बीच में। ये देखिए, इस तरह से। और फिर एक सिरे से इसे उठा करके, जैसे हम रोल बनाते हैं ना, इस तरह से रोल बना लेंगे। ये देखिए, बहुत आसान है। रोल को अच्छी तरह से सील कर देंगे। इसी तरह से सभी रोल बना करके ट्रे में रखते जाएंगे। ये देखिए, एक रोल और मैं आपको बनाना बता देती हूँ। इस तरह से मैगी बीचों बीच रखकर दोनों किनारों को फोल्ड कीजिए और फिर एक साइड से उठा करके इसे रोल कर लीजिए। ये देखिए, इस तरह से सील कर दीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो चूल्हे पर कढ़ाई रखकर उसमें हम रिफाइंड ऑयल डाल करके गर्म कर लेंगे। तेल हो चुका है गर्म। अब इसमें हमने जो बेसन का घोल बना करके रखा था, उसमें एक एक रोल ऐसे डिप करते जाना है। देखिए, अच्छी तरह से, ताकि बेसन की इसमें अच्छी सी कोटिंग आ जाए। और इसके बाद इसे हम ऑयल में ड्रॉप करते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से एक एक रोल को बेसन के घोल में डिप करते जाना है और ऑयल में ड्रॉप करते जाना है। पलटते हुए इन्हें गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे मीडियम आंच पर। वापस से पलटेंगे और इस तरह से पलटते हुए इन्हें फ्राई कर लेना है हमें। तो आप देख सकते हैं इनमें कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो एक बैच यहाँ पर मैंने फ्राई कर चुकी हूँ। ये देखिए, कितना अच्छा कलर आया है। बहुत अच्छे फ्राई हुए हैं, एकदम क्रिस्पी से। इसी तरह से दूसरा बैच भी हम फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, क्रिस्पी कुरकुरे करारे से आप इन्हें पालक रोल कह लीजिए, पालक के पकोड़े कह लीजिए, बनकर के तैयार हो चुके हैं। एकदम मज़ेदार, इनका अमेजिंग है इसका टेस्ट। एक बार आप इसे बनाएंगे तो इसका स्वाद वर्षों भुला नहीं पाएंगे और हमेशा आपका मन चाहेगा इसे इसी तरह से बनाने का। तो पालक के पकोड़े या पालक के स्प्रिंग रोल आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। सी यू सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।